एक जंग, एक घोड़ा, एक चाल, एक आदमी की सोच, एक पूरे साम्राज्य का खात्मा, एक योद्धा की 10 साल की जंग और उसके बाद घर वापसी की 10 साल की जर्नी थ्रू गॉड्स, मॉन्स्टर्स, कर्स, दर्द, टॉर्चर, धोखा, उसके आदमियों की मौत। ये सब तुम्हें देखने को मिलेगा क्रिस्टोफर नोलन की लेटेस्ट मूवी द ऑडिसी में। सिंपल और शॉर्ट शब्दों में बोलूं तो द ऑडिसी इज अ मास्टरपीस जो कि बनी है बड़े पर्दे पे देखने के लिए। एक्चुअली नहीं, दिस इज नॉट समथिंग जो कि तुम देखो और भूल जाओ। इट इज मेंट टू बी एक्सपीरियंस्ड ऑन अ बिग स्क्रीन। ये वो चीज़ है जो कि तुम जाके खुद एक्सपीरियंस करोगे एंड भुला नहीं पाओगे। सिनेमा जाके इस मूवी को जो एक्सपीरियंस करने की फील है ना, वो मेरे बोलने से तुम्हें समझ नहीं आएगी। इट इज़ समथिंग जो कि तुम्हें खुद फील करना पड़ेगा, खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। खैर, अब मूवी को इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। द ऑडिसी शुरुआत में टाइम लेती है अपना टू गेट गोइंग, अपने कैरेक्टर्स को स्टैब्लिश करना, अपनी दुनिया को स्टैब्लिश करना, एटमॉस्फेयर सेट करने के लिए, माहौल बनाने के लिए बेसिकली टाइम लेती है अपना। एंड हर अच्छी मूवी करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट हाँ, शुरुआत में मूवी थोड़ा अपना टाइम लेती है, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा मूवी को। बट जब मूवी अपनी रफ्तार पकड़ती है, व्हेन इट स्टार्ट्स टू गेट गोइंग, भाई ये मूवी रुकती नहीं है। जो ये मोमेंटम पकड़ती है वो लास्ट तक कैरी करती है, एकदम अपने क्लाइमैक्स तक, मूवी के आखिरी फ्रेम तक। एक के बाद एक बैंगर सीक्वेंसेस जो है ये मूवी डिलीवर करती है हमें। एंड यही इस मूवी की सबसे खास बात है, सबसे बढ़िया बात है कि मूवी में इतने सारे सीक्वेंस हैं एंड हर जो है तुम्हें एक से अलग फील होगा। हर सीक्वेंस जो है पहले वाले से अलग फील होगा एंड इतने इमर्सिव है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब पूरी तरह से खो चुके हो इस दुनिया में। अगर वो एक गुफा में एक मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं तो तुम्हें भी लगेगा कि तुम उस गुफा में हो। अगर वो नदियों से जा रहे हैं तो तुम्हें भी लगेगा कि तुम पानी के बीच में फंसे हुए हो उनके साथ। उनका दर्द, उनकी तकलीफ, उनके इमोशंस, गुस्सा, डर। जी हाँ, इस मूवी में कुछ सीक्वेंस तो ऐसे हैं जो कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि नोलन ने एक हॉरर मूवी तो नहीं बना दी कहीं। और ऐसे 2-3 सीक्वेंस है, चाहे वो केव वाला सीक्वेंस हो गया साइक्लॉप्स के साथ, या फिर एरिड्स, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जहाँ पे उसके जो मरे हुए साथी हैं उनकी आत्मा आती है, वो वाला सीक्वेंस भी एकदम बढ़िया है। यही सबसे बढ़िया चीज़ है भाई, क्रिस्टोफर नोलन ने जिस तरह से मूवी को शूट किया है, जिस तरह से मूवी का स्कोर है, जिस तरह से मूवी के टेक्नीशियंस ने काम किया है, जिस तरह से मूवी के एक्टर्स ने काम किया है, जो भी मूवी के मेजर सीक्वेंस है वो इतने इमर्सिव, इतने ब्रेथ टेकिंग, इतने खूबसूरत और इतने थ्रिलर है, इतने थ्रिलिंग है ना। तुम अपनी सीट पर बैठे होगे अपनी सांस रोक के कि क्या होने वाला है आगे, आगे क्या होने वाला है। ये खासियत है इस मूवी की और क्रिस्टोफर नोलन की। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मूवी मैंने आईमैक्स में नहीं देखी है, जो कि इसे देखने का सबसे बेस्ट तरीका है। बट आईमैक्स इस दुनिया में बहुत कम है और इंडिया में तो उससे भी कम है। एंड मैंने ये मूवी एक लोकल थिएटर में ही देखी है। एंड मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि मुझे इतना कुछ फील नहीं हुआ। इट वॉज स्टिल विजुअली बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल और एकदम एपिक। जो स्केल है ना मूवी का, वो पता चलता है एक नॉर्मल थिएटर में भी मुझे फील हुआ। एंड आई वॉज फीलिंग एवरीथिंग भाई, तो या मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा। मूवी का स्केल बहुत एपिक है, तुम्हें वो पता चलता है। मूवी विजुअली बहुत ही स्टनिंग है, बहुत ही खूबसूरत है। एंड क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है तो फ्रेमिंग, मूवी की सिनेमाटोग्राफी, वो तो अच्छा होगा ही। मूवी का स्कोर भी काफ़ी बढ़िया है, मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो काफ़ी अच्छा है। ऑल्दो इस बार मूवी की कॉस्ट्यूम्स जो है वो इतनी खास नहीं लगी मेरे को। मतलब कॉस्ट्यूम्स वर ठीक है, इट वॉज फाइन, बट वो मूवी का मेन पॉइंट नहीं था, सेलिंग पॉइंट नहीं था, सो इट वॉज ओके। मूवी की सिनेमाटोग्राफी एज ऑलवेज टॉप नॉच, माहौल बना देती है भाई ये मूवी थिएटर में। मतलब तुम देखो एंड जब हम डिस्कस करेंगे तब शायद तुम समझ पाओ मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, जो ये मूवी बनाती है ना, वो बहुत ही बढ़िया है यार, बहुत ही बढ़िया। अब अगर मूवी के एक्टर्स की बात करें, उनके परफॉर्मेंस की बात करें, तो सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। मैट डेमन ने अपना पूरा झोंक दिया है भाई, बंदे ने अपना 100% दिया है, चाहे वो इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली। बंदे ने अपना पूरा 100% दिया है एंड वो दिखता है स्क्रीन पे। मैट डेमन की बेस्ट परफॉर्मेंस भाई टिल डेट। एंड फिर सरप्राइजिंगली, जो मेरे लिए सरप्राइज था भाई, एने हैथवे हैज़ किल्ड इट भाई। जिस भी सीन में एने हैथवे ने परफॉर्मेंस की है, जिस भी सीन में है, वो शी किल्ड इट भाई। शी वॉज सो डैम गुड। मतलब आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दैट। मुझे लगा था कि छोटा मोटा रोल होगा, बट छोटा मोटा रोल था भी, बट हर सीन में जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है, इट वॉज वेरी गुड भाई, फैबुलस। फिर जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, या फिर जो तुम कह सकते हो इन दोनों के बाद जो मुझे सबसे अच्छी लगी, वो थी रॉबर्ट पैटिंसन की परफॉर्मेंस, जो कि इस मूवी में विलन का रोल करते हैं, एंटोनियस। एंड भाई बंदा इतना हरामी है कि तुम्हें नफरत हो जाएगी उससे। लाइक लिटरली मूवी के एंड आते आते आई वॉज हिटिंग हिम। एंड यही तो एक साइन होता है ना एक ग्रेट एक्टर का, कि अपने कैरेक्टर से नफरत करवा देना, जबकि हमें पता है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, हम एक मूवी देख रहे हैं, बट फिर भी भाई मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था ना उस बंदे से। एंड रियली भाई आई एंजॉयड रॉबर्ट पैटिंसन इन दिस मूवी, ही वॉज वेरी गुड।
एंड बाकी एक्टर्स ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, चाहे वो जेंडाया हो और कौन है वो, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, चार्लिज थेरॉन हो, या फिर जिन्होंने सर्सी का रोल किया है उनका नाम मेरे को नहीं पता है, बट वो भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। एंड हिमेश पटेल, सब ने भाई बहुत ही अच्छा काम किया है। ऑल दो टॉम हॉलैंड शायद उस लेवल पे नहीं थे, क्योंकि मूवी में काफ़ी चांसेस थे उनके पास शाइन करने के, अपनी एक्टिंग रेंज दिखाने के, बट वो उतने अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाए। बट वो इतना बुरा भी नहीं था, ही वॉज गुड। एंड वो मूवी से कुछ भी लेता नहीं है, यू नो, इट डजेंट टेक यू आउट ऑफ द मूवी। इट वॉज गुड, बट शायद उस लेवल पे नहीं था पे मूवी की बाकी कास्ट जो है काम कर रही थी। अब थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पे बात करते हैं। मूवी के अराउंड काफ़ी कंट्रोवर्सी थी, मूवी के ट्रेलर को भर भर के डिसलाइक किया गया था, क्योंकि मूवी में कुछ ऑड कास्टिंग चॉइसेस थी, यू नो। हेलेन ऑफ ट्रॉय, बेसिकली हेलेन ऑफ ट्रॉय को लेके, जहाँ पे उन्होंने जिस एक्ट्रेस को कास्ट किया है, यू नो, वो अच्छी एक्ट्रेस है नो डाउट, बट जिस तरह से उनके कैरेक्टर हेलेन को डिफाइन किया गया है, यू नो, शी इज़ लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑन अर्थ, उनकी वजह से वॉर हुए थे, ये ट्रॉय का पूरा वॉर उनकी वजह से हुआ था। तो हाँ, यू नो, थोड़ा सा अजीब लगता है मूवी में वो देख के, बट मूवी में उनका रोल इतना है नहीं, तो यू नो इट डिडंट मैटर इन द एंड। मूवी उसके बारे में थी भी नहीं, एंड उनका रोल मुश्किल से 5 मिनट का होगा, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, बट हाँ थोड़ा वियर्ड था, इट डज टेक यू आउट समटाइम्स। दूसरी सेकेंड जो कास्टिंग चॉइस थी जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई, वो थे एलियट पेज के, बट मैं कहूँगा कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, एंड उनका कैरेक्टर भाई इट फिट्स, मूवी में फिट बैठता है, ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती डाला गया हो। तो आई थिंक वो सही था, एंड उनका भी रोल ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा रोल था, एंड ही वॉज गुड। ये मूवी अपनी कंट्रोवर्सी इन सबसे ऊपर है यार, दिस इज़ अ वेरी गुड मूवी, और ये सब मैटर नहीं करता एट द एंड, क्योंकि मूवी ने अपनी स्टोरी, मूवी ने अपनी विजुअली हर तरीके से डिलीवर किया है, मूवी के एक्टर्स ने, मूवी के टेक्नीशियंस ने, एंड क्रिस्टोफर नोलन डिलीवर्ड येट अगेन। क्यों डाउट कर रहे थे यार लोग उसको। अब बात करते हैं मूवी के क्लाइमैक्स पे। भाई मूवी का क्लाइमैक्स क्या ही बढ़िया है, जिस तरीके से क्लाइमैक्स शूट किया है, जिस तरीके से उसको लिखा गया है, जिस तरीके से एक्ट्रेस ने परफॉर्मेंस की है, भाई सब कुछ बहुत अच्छे से काम आता है। एंड मूवी का क्लाइमैक्स जो है, मूवी पूरी मूवी को कॉम्प्लीमेंट करता है, यू नो, वो नीचे नहीं जाता, इट डजंट डिप। मूवी में इतने सारे बढ़िया सीक्वेंस होने के बाद भी क्लाइमैक्स जो है डिलीवर करता है। इट वॉज सो ग्रेट, सो सेटिस्फाइंग भाई। मतलब मूवी जब ख़त्म होती है ना, तो तुम इसे भूल नहीं सकते। मूवी तुम्हें काफ़ी कुछ देती है सोचने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए, एंड इट लीव्स यू सेटिस्फाइड। मूवी से दुखी होके नहीं जाते, या ऐसे नहीं जाते, अनसेटिस्फाइड नहीं जाओगे, तुम थिएटर से निकलोगे एंड तुम खुद से कहोगे या भाई ये एक मूवी मैंने देखी है, दिस वॉज वर्थ वॉचिंग। बाकी मूवी में दो छोटी सी कमियां या फिर पिन पॉइंट करना हो जो मेरे को अच्छी नहीं लगी, वो थी पहले तो ऑफ कोर्स टॉम हॉलैंड का परफॉर्मेंस अप टू द लेवल नहीं था, एंड दूसरा मूवी में जो एक्शन सीक्वेंसेस थे, यानी कि जो एक्शन होता है मूवी में, जहाँ पे फाइट्स होती हैं, उनमें कोरियोग्राफी थी, मुझे दिख रहा था, एंड एक्टर्स भी मुझे दिख रहे थे, मेहनत दिख रही थी, बट जिस तरह से उनको एडिट किया गया है, बहुत सारे वियर्ड कट्स हैं, यू नो, तुम अच्छे से कुछ देख नहीं पाते। एंड कोरियोग्राफी दिख रहा था कि उन्होंने मेहनत की है, अच्छी है, बट वो स्क्रीन पर पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं हो पाया, उनसे एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, बहुत सारे कट्स थे। बाकी यही मेरी कंप्लेन है। बाकी अगर मूवी में फाइट्स भी तगड़ी होती तो यार ये मूवी क्या ही, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ बन जाती, अभी भी है वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टोफर नोलन मूवीज़, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ इस साल जो आई है, एंड या एक मास्टरपीस ऑफ कोर्स। चाहता हूँ कि तुम लोग देखो, और जिन्होंने देखी है वो कमेंट करो, क्योंकि आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस मूवी यार, इस मूवी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो अगर तुमने देखी है तो कमेंट ज़रूर करना, बताना तुम्हें कैसे लगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।